23 करोड़ देशवासी गरीबी की रेखा के नीचे फिर से चले गए। कितने प्रयासों से हम उनको ऊपर लेकर आए थे, आज वो गरीबी की रेखा के नीचे फिर चले गए हैं, क्योंकि सरकार की अंधी नीतियां हैं। अंधी बैरी सरकार की नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। हमारा अपना जो टेन्योर था, जो समय था, उसमें हम 27 करोड़ को ऊपर लेकर आए थे, उसमें से 23 करोड़ फिर नीचे चले गए हैं, और जो बचे हैं क्या पता वो कब जाते हैं। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अप्रैल और मई में रोज़गार खो चुके हैं, नौकरियां खो चुके हैं अप्रैल और मई में इस वर्ष, और 97% लोग हैं जो पहले से नीचे, जिनको पहले से घटकर कम उनको जो वेजेस मिल रही हैं, उनको तनख्वाहें जो मिल रही हैं वो पहले से घट गई हैं। 97%, कम नहीं होता 97%। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी लेबर फोर्स और हमारे सारे काम करने वाले लोग आज तकरीबन 100% पहले से कम कमाई कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जॉब जो घटे हैं, जो नौकरियां घटी हैं और जो तनख्वाहें कटी हैं, उसकी वजह से एक 1.25 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ प्रोविडेंट फंड से लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ किया है। जो चीज़ रिटायरमेंट में आने वाले वक्त, पूरे वक्त के लिए एक सुरक्षा होती है, एक अश्योरेंस होती है, वो आज लोगों को विड्रॉ करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि उनके पास और कोई उपाय है नहीं। तो जो आर्थिक मैनेजमेंट है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें जैसा मैंने कहा कि बढ़ती हुई कीमतें, जबकि जीडीपी घट रही है, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, उस समय इन्फ्लेशन कितना क्रूर है। पर इसके अलावा हम ये ना भूलें कि जो हमें नुकसान कोरोना के कारण हुआ, जिस पर कोरोना पर हमारा कोई प्रतिबंध हम लगा नहीं सकते थे, उस पर कोई अंकुश हम लगा नहीं सकते थे, लेकिन उसका जो जिस तरह से कोरोना फैला है, उस पर दो राय नहीं है कि हम उस पर रोक लगा सकते थे। लेकिन ये मत कहें कि कोरोना ने ही ये सब कुछ किया है। कोरोना से बहुत दुखी हैं हम, और हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि फिर से कोरोना की कोई वेव, तीसरी वेव कोरोना की आने मत दीजिए। जितना भी प्रयास करके अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, वो रखिए, ताकि तीसरी वेव ना आए। हम कोई गलत निर्णय ना लें जिसके कारण तीसरी वेव आ जाए। पहले गलत निर्णय हुए, उसकी वजह से सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव ने हम पर कितना नुकसान हम पर ढाया है वो आप जानते हैं। लेकिन ये कहना कि ये सब कोरोना की वजह से हुआ है, इसमें हम ये ना भूलें कि जब कोरोना पहली बार आया था या आ रहा था, उस समय हमारा जो ग्रोथ थी, हमारी जो ग्रोथ रेट था, वो 8.2% से, जो फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 8.2% से लेकर 4.1% आ गया था। कोरोना को बहुत दोष हम देंगे, कोरोना पर काबू नहीं पाई सरकार, इसके लिए हम दोष देंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना के कारण ही ये गिरावट आई है। ये गिरावट आ चुकी थी, आ रही थी जब कोरोना ने हमको घेरा है। इसी के साथ साथ एक दुख का विषय ये भी है कि जहाँ एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का उत्पादन हमारे देश में घटता चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर सबूत नहीं हो सकता कि सरकार किस तरह से असहाय है, और सरकार कोई भी ऐसा काम करने में भी
के करने में भी फेल हो चुकी है, जिस काम को बहुत अच्छी तरह हम बहुत सालों से कर रहे थे। तो ये जो क्रूड का प्रोडक्शन होता था, हम उसमें से वो 23% यानी कि जो बाहर से आयात होता था और यहाँ प्रोडक्शन होता था, उन दोनों को अगर हम लें तो 23% उसका प्रोडक्शन जो था वो हम अपने देश में कर लेते थे। आत्मनिर्भर देश को 23% प्रोडक्शन का एक उस समय स्थिति थी। वो अब जो घटा है तो इतना घटा है कि 18 वर्षों में सबसे कम प्रोडक्शन अगर हुआ है तो वो अब जाकर हो रहा है 18 वर्षों में। तो ये कहा जाता है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम विकास को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ विकास बढ़ना चाहिए, जहाँ पर पैसे ONGC के पास थे और प्रोडक्शन करने के लिए और खोज करने के लिए, वो पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं और ONGC धीरे धीरे पीछे हटती जा रही है, क्योंकि ONGC का ये मानना है कि उनके पास पैसे हैं नहीं। हर चीज़ के लिए आप जानते हैं पंडित जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को ही दोष दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को दोष दिया जाता है। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है, कोविड में हुई और अर्थव्यवस्था में हुई। उसके लिए दोष अगर हमको दे रहे हैं तो हमको ही सरकार हैंडओवर कर दें, ताकि हम ये बता सकें कि ये दोष किसका है और हम इसको फिर सुदृढ़ और ठीक कर सकें। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये संदेश दीजिए। सरकारें बदलती हैं, जब चुनाव होते हैं, लेकिन जब सरकार बिल्कुल फेल हो जाए तो सरकार को इतनी सूझबूझ के साथ उस पद से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए, जो पद उनके लिए और देश के लिए इस समय इतना दुख पहुंचा रहा है। उससे अपने आप को मुक्त कर दें। हम सरकार को चला के दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है।